हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उससे रिलेटेड रहेगी। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें कुछ PYQs भी ऐड करे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाला जो टैट का पेपर है, टैट मेडिकल और नॉन मेडिकल, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जीके वाले सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रास इज़ ए मिक्सचर ऑफ, यानी ब्रास किस चीज़ का एक मिक्सचर है। आपके ऑप्शन है जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड लेड, जिंक एंड टिन, टिन एंड लेड। तो इसका जो सही आंसर है जिंक एंड कॉपर। ब्रास जो है हमारा एलॉय या फिर मिक्सचर होता है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% जो है हमारा कॉपर होता है। एलॉय पता होना चाहिए, एलॉय क्या होता है। एलॉय जो है एक मिक्सचर होता है जिसमें हम क्या है, दो या दो से अधिक मेटल्स यूज़ करते हैं, धातुएं, उनसे बनता है, या फिर हम मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का जो है मिक्सचर बनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आपके ऑप्शन है 2 to 3% सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, 2 to 3% सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड आयोडीन, 4 to 5 सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड आयोडीन, 4 to 5 फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 to 3% आयोडीन सॉल्यूशन डिजॉल्व इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। इसमें जो है हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए हमारा इसमें है सॉल्यूशन जो रहेगा वो 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन रहेगा, और ये जो होगा ये मिक्स किस में होगा, एक मिक्सचर होगा किस चीज़ का, एल्कोहल और वाटर का, उसमें ये ऐड होगा, उसको बोलते हैं हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यहाँ से आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगर हम नॉर्मल बात करें तो सॉल्यूट वो होता है जो लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मान लीजिए एक पानी का गिलास है, उसमें आपने चीनी घोलनी है, तो हमारी जो चीनी रहेगी वो क्या रहेगी, सॉल्यूट रहेगी, और जो हमारा पानी होगा वो एक हमारा सॉल्वेंट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा डिफ्यूज़न। मतलब जो ठोस पदार्थ होता है उसको हम डायरेक्टली जो है किस में चेंज कर रहे हैं, तरल पदार्थ में, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमें पता चल गया कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जो है वो कैसे पानी में चेंज हो रही है, तो वो क्या है, डिफ्यूज़न। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। इसका एग्जांपल है कैम्फर यानी कपूर, जो हम घर में चलाते हैं या पूजा में यूज़ करते हैं, वो जो है वो डायरेक्टली जब हम उसको जलाते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स हम घर में यूज़ करते हैं, बेड वगैरह में डाल देते हैं इनको। और अगला है डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है, जिसमें गैस जो है डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में। एग्जांपल है इसका वाटर वेपर ट्वाइस। सर्दियों में क्या होता है कि रात को हम देखते हैं ग्राउंड साफ़ है, और सुबह देखते हैं तो बिल्कुल वाइट सी चादर सी जमी होती है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो वाटर वेपर्स हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी जो है वो क्या होता है, बॉयल हो जाता है, और उसके क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, जलवाष्प जो होता है, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई आइस। आपके ऑप्शन है H2O, सॉलिड CO2 वाटर। तो इसका जो सही आंसर है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये ड्राई आइस है वो हमेशा किस में रखते हैं हम, हाई प्रेशर में। अगर इसका हम प्रेशर जो है वो कितना कम कर देंगे, एक एटमॉस्फेयर तक पहुंचा देंगे, तो ये जो ड्राई आइस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी गैस में। अब आपको यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पे जो है वो जो सॉलिड होता है वो चेंज होने लगता है लिक्विड में, यानी बर्फ़ जो है पिघलने लगी है, किसमें, पानी बन रहा है उसका, तो वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जब पानी जो है वो उबलने लगता है, और वो जल धीरे धीरे उसके क्या बन रहे हैं, वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ यूज एज नेल पेंट रिमूवर।
यानी नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो कौन होता है इनमें से? आपका ऑप्शन है एसीटोन, बेंजीन, एसिटिक एसिड, ईथर। तो इसका जो सही आंसर है एसीटोन। एसीटोन को हम जो है एज ए नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हैं। 3 स्टेट मैटर्स की वो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th स्टेट कौन सी होती है मैटर की? प्लाज्मा। और 5th स्टेट जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैस? यानी गैसेस में कौन सी एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है? तो इसका ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखिए, एक में सॉलिड है, एक लिक्विड है और तीसरा गैस है। सॉलिड में आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। लिक्विड में थोड़े दूर हैं और गैसेस में सबसे दूर हैं। जब हम इनको जो है हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो बिल्कुल साथ में हैं वो कहीं इनमें स्पेस बहुत कम है तो ये दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये जो हैं दूर हैं तो ये काफ़ी मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट जो होगी, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैसेस में। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? सॉलिड में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म ऑन विच पार्ट ऑफ आई? यानी जो हमारी इमेज है वो आँख के किस पार्ट में बनती है? आपका ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। तो इसका जो सही आंसर है इमेज जो है हमारी रेटिना में फॉर्म होती है। और ये जो इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसके बारे में पता चल गया। अब कॉर्निया जो है वो ऐसा पार्ट है जिसको जो है हम जब हमारी डेथ हो जाए तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल? यानी आँख का कौन सा पार्ट है जो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है? आपका ऑप्शन है आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइरिस। आइरिस जो है वो लाइट कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जो प्यूपिल है उसका साइज़ छोटा बड़ा करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो हमारे आइज़ में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं सिलियरी मसल, कॉर्निया, आइरिस और इसके अलावा रेटिना, ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्यूपिल जो है वो हमारी आँख के अंदर बिल्कुल छोटा सा होता है, ब्लैक सा। ये जो है जब अगर यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट जो है ब्राइट होती है तो प्यूपिल हमारा जो है ये छोटा हो जाता है। और जब हमारी लाइट डार्क होती है तो प्यूपिल जो है एक्सपेंड कर जाता है। तो यहाँ से हम मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर जो है आप जो है बाहर हो धूप में और एकदम से अंदर आते हो तो क्या होगा? डार्क लाइट आपकी आंखों में एंटर होगी तो आपका प्यूपिल जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर आप अंदर हो काफ़ी देर से और एकदम से बाहर लाइट में जाते हो तो क्या होगा? आपका जो प्यूपिल है इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प यूज टू डिस्टिंग्विश कलर? यानी कौन जो है वो हमारे जो आँख का में कौन सा पार्ट है जो कलर को अलग अलग पहचानने में मदद करता है? आपके ऑप्शन हैं रॉड शेप सेल, सेकंड है कोन शेप सेल, थर्ड है हमारा राउंड शेप सेल और फोर्थ है लॉन्ग सेल। तो इसका जो सही आंसर है कोन शेप सेल। अब ये जो हमारे रॉड शेप और कोन शेप सेल हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे कॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई? यानी जो हमारी मनुष्य की आँख है वो बिल्कुल नज़दीक जो है वो कहाँ तक देख सकती है, मतलब क्लियरली? तो आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, इन्फिनिटी, 25 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू ए ह्यूमन आई सी? यानी कितनी दूर तक ह्यूमन आई जो है वो बिल्कुल क्लियरली देख सकती है? आपके ऑप्शन है इन्फिनिटी, 500 मीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन्फिनिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज़ यूज्ड एज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? यानी हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फॉर साइटनेस भी बोलते हैं, ये जो है
इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनकेव लेंस, ऑप्शन सेकंड कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन 3 स्फेरिकल, ऑप्शन नंबर 4 बाईफोकल लेंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अच्छा पहले आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया को मैंने कहा इसको हम क्या कहते हैं, फार साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस। इसमें क्या होता है कि हम दूर की चीज़ें जो है वो आसानी से देख सकते हैं, बट अगर हम नज़दीक की चीज़ों को देखेंगे तो वो हमें आसानी से नहीं दिखेंगी और धुंधली धुंधली दिखेंगी, ठीक है। इसमें जो है इमेज जो है, अब देखिए इमेज देखना रेटिना के पहले बन जाती है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बाद में बनती। अगर यहाँ पे हमारा रेटिना है तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने बता दिया कन्वेक्स लेंस, आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ये देखिए, ये है कन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है, एजेस से जो है वो थिन है, पतला है, और जो सेंटर है वहाँ से क्या है, थिक है, मोटा है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया होता है, जब हमें दूर का आसानी से दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो आई बॉल है इसका साइज़ कम हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, विच लेंस ही मस्ट यूज़ टू करेक्शन। अब मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में होता है कि हमें जो है वो दूर की चीज़ें नहीं दिखती अच्छे से, बट नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिख जाती हैं। तो इसके लिए करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंस, प्रिज्म। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कनकेव लेंस। मायोपिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें हमें दिख जाएंगी अच्छे से, बट हम क्या है, दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। और इसमें जो है वो इमेज जो है वो कहाँ पे बन जाती है, रेटिना के पहले बन जाती है, फ्रंट रेटिना के सामने। अब इमेज देखिए यहाँ पे, अब ये हमारे यहाँ पे रेटिना है, तो इसके जो है वो सामने ही पहले ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। और इसकी करेक्शन हमने बता दिया कि कैसे कर सकते हैं, कनकेव लेंस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप होता क्या है, जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमारा आई जो है, आई बॉल, इसका साइज़ भी डिक्रीज़ होता है और इसके साथ फोकल लेंथ जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और इसका करेक्शन हमने बता दिया कि कनकेव लेंस से हम कर सकते हैं। अब कनकेव लेंस कनकेव लेंस जो है हम जब होता कैसा है हमारा कनकेव लेंस, तो ये देखिए साइड से जो है वो मोटा है, ठीक है, और सेंटर से कैसा है, पतला है। अब यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं, एक में हाइपरमेट्रोपिया है। अब यहाँ पे आप देखो, एक तरफ मायोपिया है और एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉर्मल आई है, ठीक है। जब मायोपिया हो रहा है तो इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट में बन रही है, बट हाइपरमेट्रोपिया में जो है वो इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे बन रही है। और यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस किस में यूज़ किया, कन्वेक्स लेंस हमने जब हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब हम नज़दीक का जो है वो अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। और मायोपिया जो है इसमें क्या है, हमने कनकेव लेंस यूज़ किया। तो नेक्स्ट है हमारा, श्वेता इज़ सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, देन इट कैन बी करेक्टेड बाय। श्वेता जो है उसको दोनों प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया भी है और मायोपिया भी है। तो आपको बताना है कि कौन सा लेंस लगाएगी जिससे वो ठीक हो जाएगी। आपके ऑप्शन है कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस, प्रिज्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, ऊपर वाला जो लेंस होता है वो कनकेव होता है और नीचे वाला जो है कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेस्ड ऑन द फिनोमिना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेकंड है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, थर्ड है इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोर्थ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, ये देखिए, जब भी एक वाइट लाइट है वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, जिसको हम विवग्योर बोलते हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब यहाँ से आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। पहले हम आपको पता होगा हमारे पास 2 मीडियम होते हैं, एक डेंसर और एक होता है रेयरर मीडियम।
डेंसर मीडियम जो है उसमें जो है लाइट फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। और डेंसर मीडियम जो है इसमें अगर कोई डेंसर मीडियम जैसे वाटर मान लो आप, इसमें जो है लाइट धीरे ट्रैवल करेगी, क्योंकि लाइट जो है वो मॉलिक्यूल से टकराएगी और थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ से हम जो है रेयर मीडियम से लाइट गई डेंसर मीडियम में, तो ये हल्की सी जो है ये जो लाइन है इसके साथ को डाइवर्ट होगी, बेंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। व्हाट इज़ सुपर हेलोजन? सुपर हेलोजन क्या है? आपका ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्या बोलते हैं हम? सुपर हेलोजन बोलते हैं। सुपर हेलोजन्स क्या होते हैं? जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसके साथ हाई रिएक्टिविटी होती है। फ्लोरीन जो है इसके साथ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो हमारा सुपर हेलोजन है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजन, और 16 को क्या बोलते हैं हम? चाल्कोजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कौन सी आइसोटोप यूज़ होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट की जो आइसोटोप है C60, इसका हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। जो नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम जो है एज ए फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और आयोडीन I-131 का यूज़ जो है हम किस में करते हैं? गायोटर, जो हमारे गले के पास हो जाता है आयोडीन की कमी से, उसके लिए यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक, सॉरी, यहाँ पे होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Na2O, सेकंड है Al2O3, थर्ड है हमारा CaO, और फोर्थ है K2O। तो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो बोथ एसिडिक बिहेव भी करता है और बेसिक बिहेव भी करता है। तो दो एग्जांपल हैं Al2O3 और ZNO, ये जो है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और मैंने बता दिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं एज वेल एज बेसिक भी बिहेव करते हैं। यहाँ पे आप देखिए Al2O3 लिया, इसमें हमने एसिड डाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और वाटर निकल गया। तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव कर रहा है? बेसिक। और सेम जो है एल्यूमिनियम Al2O3 हमने लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमने किसके साथ बिहेव इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक बेस है। तो इसने क्या बना दिया? सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव कर रहा है? अगर एसिड है, एसिड के साथ ये बेसिक बिहेव कर रहा है, और बेस है तो बेस के साथ ये एसिडिक बिहेव कर रहा है। अब आपके लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। आपके ऑप्शन है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.12 केल्विन, 273.14 केल्विन। इसका जो है आप आंसर जो है हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और प्लीज़ हमें बताइए कि आपको जो है टॉपिक कैसा चाहिए। अगर आपको चाहिए टॉपिक की एक कंसेप्ट वाइज चाहिए कि ऐसे MCQ वाइज, ठीक है, आप प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए हमें। थैंक यू।